आज हम पढ़ेंगे पोएम द स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। कविता में जो स्कूल बॉय है, स्कूल का लड़का है, वह एक दुखी बच्चा है। व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी? क्या चीज़ उसे दुखी बनाती है? वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड? वह खुद की तुलना एक पक्षी से क्यों करता है? दैट लिव्स इन अ केज, जो पिंजरे में रहता है। और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, अथवा एक पौधे से क्यों करता है जो मुरझाया हुआ है जबकि उसे खिला हुआ होना चाहिए। विदर क्या होता है बच्चों? मुरझाना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये एक स्कूल जाने वाले बच्चे की पोएम है जिसमें वह अपने आप को फ्री महसूस नहीं करता है। स्कूल में क्या है, स्कूल को पिंजरा मानता है और खुद को उस पिंजरे में बंद पक्षी के समान मानता है, या उस मुरझाए हुए पौधे की तरह अपने आप को मानता है जिस पर क्या है, कोई फूल नहीं खिला हुआ होता है। तो क्यों करता है बच्चों ऐसा? पता लगाने के लिए पोएम पढ़ते हैं। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। मैं गर्मी की सुबह उठना पसंद करता हूँ। When the birds sing on every tree, जब हर पेड़ पर पक्षी गाते हैं। मतलब जब पक्षी क्या है, चहचहा रहे होते हैं, अपना गाना गा रहे होते हैं, तब उस समय मैं गर्मी की सुबह उठना पसंद करता हूँ, जागना पसंद करता हूँ। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न। दूर जो है शिकारी अपनी तुरही बजाते हैं। शिकार करने जब शिकारी जाते हैं तो क्या है, अपनी तुरही बजाते हैं, ये संदेश देने के लिए कि हम शिकार पर जा रहे हैं। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और जो स्काई लार्क पक्षी है वह मेरे साथ गाता है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, कितनी मधुर कंपनी है, कितना मीठा साथ है। मतलब स्काई लार्क पक्षी के साथ क्या है, अपनी कंपनी को प्यारा बताता है यहाँ पे। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, परंतु गर्मी की सुबह स्कूल में जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, अरे इससे तो क्या है, सारी खुशी भाग जाती है। अंडर आ क्रूएल आई आउटवॉर्न, आउटवॉर्न मीन्स पुराने विचारों का। उन निर्दयी पुरानी विचारों वाली आंखों के नीचे द लिटिल वंस स्पेंड द डे, जो छोटा बच्चा है वह अपना दिन बिताता है। इन शाइंग एंड डिसमे, कैसे बिताता है अपना दिन? आह भरते हुए और निराशा से। शाइंग क्या होता है? आह भरना, और डिसमे मीन्स निराशा, व्याकुलता। यहाँ पे कौन से स्कूल का सीन दिखाया गया है? पुराने समय के स्कूल का। बच्चे को क्या है, पुराने विचारों वाला अध्यापक पसंद नहीं है। और जब क्या है, स्कूलों में पिटाई होती थी तो उस समय की जब ये बात है, लेकिन आजकल क्या है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चों को बड़ा ही फ्रेंडली टैकल किया जाता है स्कूल में बच्चों को। आह देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट, ओ फिर कुछ समय मैं उदास बैठा रहा। एंड स्पेंड मैनी एन एनेक्सियस आर, और अनेक घंटे जो है वह चिंता में बिताता हूँ। नोर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, मुझे ना तो मेरी किताबों में कोई खुशी होती है। नॉर सिट इन लर्निंग बावर, और ना ही जो ज्ञान का वृक्ष मेरे ऊपर जो ढका हुआ है उसमें बैठना मुझे पसंद नहीं है, वहाँ पढ़ाई करना पसंद नहीं है। वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शावर, और ना ही क्या है, मैं उस निराश जो बौछार होती है टीचर के ज्ञान की, जो बारिश होती है उसमें मुझे बैठना पसंद है, या मैं वहाँ पे क्या है, मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होती है। यहाँ पे बच्चा क्या है, जो ज्ञान बांटा जाता है, ज्ञान ही ज्ञान जो दिया जाता है, प्लेवे मेथड जब नहीं अपनाया जाता है तो बच्चा क्या है, ऊब जाता है। और उस ऊब से परेशान होकर बच्चे ने क्या है, यहाँ पोएम में अपने विचार प्रकट किए हैं, एक्सप्रेस करे हैं। How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? कैसे एक पक्षी जो क्या है, खुशी लेने के लिए, आनंद के लिए पैदा हुआ है, वो एक पिंजरे में बैठकर गा सकता है। मतलब किसी बंदिश में क्या है, कोई खुश नहीं रह सकता है। How can a child when fears annoy, और कैसे एक बच्चा
और कैसे एक बच्चा जब उसे डर परेशान करता है, चिढ़ाता है, एनॉय मीन्स चिढ़ाना, परेशान करना, तो कैसे एक बच्चा जब उसे डर परेशान करता है, चिढ़ाता है, बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग, अपने क्या है कोमल पंख गिरा देता है। ड्रॉप मीन्स गिराना, झुकना या फिर कुम्हलाना। तो कैसे अपनी तुलना की गई है एक ऐसे पक्षी से जो क्या है डर के मारे अपने पंख, कोमल कोमल पंखों को गिरा देता है या नीचे झुका लेता है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और अपने जवानी भरे बसंत के दिनों को भूल जाता है। या फिर जो जवानी में वो छलांग लगाता है, खुश होकर बच्चे क्या करते हैं, छलांग लगाते हैं, उन छलांगों को क्या है वो लगाना भूल जाता है, अपने पंखों को नीचे झुकाए रहता है। नेक्स्ट अब ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, अरे पिताजी और माँ अगर कलियां काट ले जाएंगे। बर्ड्स क्या होता है बच्चों, कलियां, निप्ड मीन्स काट लेना। तो जब यदि कलियां काट ली जाएंगी, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और जो बोर आ रहे होते, फूल खिलने के लिए जो बोर पहले आते हैं वो क्या है उड़ जाएंगे। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और जो कोमल पौधे हैं वो वंचित हो जाएंगे। स्ट्रिप्ड का मतलब वंचित होना। तो अगर जो कोमल पौधे हैं वो पहले ही क्या है नंगे हो जाएं, उन पे से जो बोर आ रहे होते हैं, फूल जो खिलने वाले होते हैं वो पहले ही कलियां उनकी काट ली जाती है तो नंगे हो जाते हैं पौधे। ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, और उनकी जो खुशियां है बसंत ऋतु में जो आने वाली होती हैं। बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, और दुखों से और निराशा से जो उनकी खुशियां छीन ली जाती हैं, तो कैसे जो है वो रह पाएंगे, कैसे जो है वो अपने आप को खुश रख पाएंगे। हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय, और गर्मियों में कैसे खुशी से जागा जाएगा। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और कैसे जो है गर्मियों में जो फल आते हैं वो आएंगे। मतलब बच्चा जो है प्रोडक्टिव वर्क कैसे करेगा, कैसे अगर उसको पहले ही मुरझा दिया जाएगा, उसको दबा के रखा जाएगा, तो वो क्या है कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पाएगा, उसका स्कूल जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनको क्या है एक बंदिश में ना रखा जाए, उनको स्वतंत्रता का माहौल दिया जाए, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव किया जाए। तो यहाँ पे क्या है हमें विलियम ब्लेक ने एक सजेशन दी है। आई होप you will subscribe the channel and like the video. Thanks.